गीता इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। एक, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। दो, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीन, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चार, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। पांच, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छह, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सात, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठ, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौ, जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इन सब में कलयुग का वास है। 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12, भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। भगवत गीता महान महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो हिंदू दर्शन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पौराणिक कहानी है। गीता पूरी तरह से दो व्यक्तियों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का महाकाव्य है, जो मनुष्यों को कई तरह के पाठ सिखाता है। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग अध्याय हैं। भगवत गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। गीता अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करती है। भगवत गीता का अर्थ कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण, क्रिया इत्यादि हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दी जाती है, और यह आपके तनाव को दूर करने में काफी कारगर भी होता है। अज्ञात, भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवत अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं, तो श्रीमद् भगवत के ये श्लोक जरूर पढ़ें।
आपको निश्चय ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जाने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको भगवत गीता कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बताएं ये बातें। भगवत गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने कहा, भगवत गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवत गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे। अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।